ठीक है, इस वक्त हमारे साथ बाबुल सुप्रियो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वर्तमान सांसद, और इस बार दोबारा उन्हें टिकट दिया गया पश्चिम बंगाल से। बाबुल सुप्रियो, सबसे पहले आपको मुबारकबाद, एक तो होली की भी, दूसरा ये कि आपका टिकट रिटेन किया गया, दोबारा भरोसा जताया भारतीय जनता पार्टी ने, लोगों के बीच आपको भेजा जाएगा। और जहां तक अभी हम जिक्र कर रहे थे सर, वो एक तो पार्टी अध्यक्ष का दोबारा गांधीनगर से यहां पर पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ना, और दूसरा ये कि आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे कि आपका दोबारा टिकट रिटेन किया गया। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं ये अमित शाह जी का गांधीनगर से लड़ना। मेरे ख्याल से ये एक बात को साबित करती है कि बीजेपी कितना कॉन्फिडेंट है इस बार चुनाव में। भारत के लोग जो है वो किस तरीके का सपोर्ट हमें देने वाले हैं। और ऐसे कहते हैं इंग्लिश में कि अगर आप सही दिशा की और सही लीडर के साथ उनके मार्गदर्शन में अगर आप चल रहे हैं तो आपको सिर्फ उसी दिशा में चलते जाना है। तो आप देखिए ज्यादातर एमपी, विनिंग एमपी, सिटिंग एमपी से लेके मंत्रीगण सबको टिकट मिले हैं। तो ये सिर्फ बताती है कि सरकार खुश है सबके काम से, और उसी वजह से सबको जो है एक तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है दूसरी बार सीट देके। मैं भी शायद उसी तालिका में आता हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। हमारी जगह से मैं जीता हूँ, उसी जगह से दोबारा मैं लड़ूंगा और पार्टी को जरूर एक सीट यहाँ से बंगाल से लेके दूंगा। जी, और बाबू सुप्रियो जी, अमित शाह को तो मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट माना ही जाता है इलेक्शन मैनेजमेंट का, बूथ मैनेजमेंट का, और इस बार जब वो गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं तो माना जाए कि जो फोकल पॉइंट रहेगा इस बार चुनाव प्रचार का, इलेक्शन हेडक्वार्टर्स जो हैं वो तो गांधीनगर को ही माना जाए। देखिए, अमित शाह जी एक मल्टीटास्किंग, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे मदर्स, ग्रैंड मदर्स जो मल्टीटास्किंग करते हैं, अमित शाह जी बहुत अपने काम में बहुत निपुण है। तो गांधीनगर में वो भले ही लड़ रहे हैं, लेकिन कैसे एज अ बैंड मास्टर हाउ इज गोइंग टू कंडक्ट द एंटायर इलेक्शंस फॉर बीजेपी। वी हैव देयर इज नो सच फियर कि अगर वो गांधीनगर से लड़ रहे हैं तो बाकी में कहीं पे कुछ कमी रह जाएगी। तो बीजेपी बहुत ही ऑर्गेनाइज पार्टी है, हर स्तर में बहुत ही वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं। तो अमित शाह जी के निगरानी पर और प्रधानमंत्री जी के इंस्पिरेशन से हम बहुत अच्छे से लड़ेंगे। बाबुल सुप्रियो, आपको बीच में रोकूंगा, इसके ऊपर राजनीति ऑलरेडी शुरू हो गई है। मैं ये कह रहा था ना कि इसका हो सकता है विरोध भी, उसके बाद राजनीति ऑलरेडी शुरू हो गई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ये ट्वीट कर रहे हैं, मैं एग्जैक्ट आप पढ़ देता हूं। वो कहते हैं, पहले श्री लालकृष्ण आडवाणी को जबरन मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया, अब उनकी संसदीय सीट भी छीन ली गई है। वो लिख रहे हैं छीन ली गई है। जब मोदी जी बुजुर्गों का आदर नहीं करते तो जनता का विश्वास का कैसे आदर करेंगे। ऑलरेडी कंट्रोवर्सी शुरू करने की कोशिश उन्होंने पहले की है। देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का मैं ट्वीट पढ़ता हूँ, उनका ट्वीट पढ़ना जो है ना एक तरीके से हमें बेहतर इंसान बनाता है, क्योंकि मुझे रिएक्शन करने से अपने आप को रोकना पड़ता है, कहीं स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ना कर दूं। एक तो दूसरा एंगर मैनेजमेंट जो है उससे भी काफी हम, और 10 में से 9 बार हम जीतने की कोशिश करते हैं कि मोर ओवर एंगर मैनेजमेंट। तो उनका पड़िए भाई, उनको अपनी बात करने दीजिए। वो तो अपना विधानसभा सीट भी जीत नहीं पाते हैं, लोग उन्हें छोटी सी जगह में रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो कांग्रेस की ऐसी हालत है कि ऐसे ही लोग उनके स्पोक्स पर्सन बनते हैं। तो बस मैं उतना कुछ कहूंगा नहीं, उनको अपनी बात करने दीजिए। ये बीजेपी का निर्णय है कहां से कौन लड़ेंगे, और हम बहुत ही उत्साहित है कि देखिए कि अमित शाह जी जो है। लेकिन बाबू सुप्रियो जी, एक बात तो आप मानेंगे कि लालकृष्ण आडवाणी जी लगातार इस सीट को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, जीतते रहे हैं, और पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का ये जो सफर रहा है, इतना लंबा सफर, उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। हाँ, तो और अब उनको जब हाशिए पर ले जाया जाता है पार्टी की ओर से, तो फिर सवाल तो बाबू सुप्रियो जी उठेंगे ही जरूर। तो आप जरा बताइए, आडवाणी जी की उम्र क्या है? आपने आडवाणी जी से बात की है क्या? उन्होंने ये बताया नहीं कि वो दोबारा लड़ना नहीं चाहते हैं, है ना? तो जो है आडवाणी साहब से जिन लोग टच में हैं, जिन लोग उनसे बात करते रहते हैं, उनकी उम्र की जो है उम्र जो उनकी है, सारी चीजों के मद्देनजर क्या आपको लगता है कि ये एक तरफ से समझ लीजिए कि ये आडवाणी जी का आशीर्वाद है जो वो मैं मानता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो हर बैठक में मौजूद रहते हैं, चर्चा हुई होगी, विमर्श हुआ होगा, उसके बाद ही है। पर मैं ये कहूं कि इतनी जल्दी विपक्ष रिएक्ट करने लगे, आप बाबुल मानते हैं इसको? ये कहीं ना कहीं ये आपका आज की इस लिस्ट का ये मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि ये किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा विपक्ष ने कि अमित शाह जो कि चाणक्य हैं वो खुद मैदान में ऐसे उतर आएंगे। बिल्कुल, इसको सराहना करना चाहिए कि वो खुद लड़के हम सबको इंस्पायर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जैसे आप कांग्रेस में देखते हैं कि राज्यसभा में बैठे हुए हैं, वो खुद लड़के पूरे टीम को इंस्पायर कर रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी बात है, और आडवाणी जी का आशीर्वाद है कि गांधीनगर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ेंगे। तो कैसी बातें कर रहे हैं सुरजेवाला जी? आज उनका सूरज जो है उनको अपना डूबने दीजिए, हम उसके बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करें तो अच्छा है। हमारे जो प्रार्थियों का नाम अनाउंस हुआ है, हम उनको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, हम आपस में बात करेंगे। प्रिंसिपल जी को छोड़